राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो निर्देश में मिला था उसी के आलोक में एक तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए संकल्प लिया गया है। पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा थाने में थाना स्तर पर कार्रवाई की गई है और देवघर जिला स्तर पर कार्रवाई की गई है। संकल्प दिवस के अवसर पर संकल्प लिया गया है और यह एक परेड था राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने के लिए, लोगों के बीच में एक संदेश देने के लिए यह परेड आयोजित किया गया था और लोगों ने इसका देखा है और हमें लगता है वो जो भी संकल्प लेंगे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता अक्षुण्ण है। देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देवघर पुलिस की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड का आयोजन किया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू के बारे में हम जानेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गुजरात के नडियाड में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। भारत को बनाने में इसकी विशेष भूमिका मानी जाती है। सरदार पटेल को भारत की 565 रियासतों का विलय करके अखंड भारत के निर्माण के लिए याद किया जाता है। आजकल के बच्चे जिस उम्र में ग्रेजुएट हो जाते हैं उस उम्र में सरदार 10वीं की परीक्षा पास की थी। उसकी शिक्षा में सबसे ज़्यादा रोड़े परिवार की आर्थिक तंगी ने अटकाए। इसके बावजूद उन्होंने जिलाधिकारी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। नंबर 2, वर्ष 1905 में वल्लभ भाई पटेल वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन पोस्टमैन ने उसका पासपोर्ट और टिकट उनके भाई विट्ठल भाई पटेल को सौंप दिया। दोनों भाइयों का नाम विजय पटेल था। वल्लभ भाई पटेल ने बड़े नाम भाई को अपना पासपोर्ट और टिकट दे दिया। नंबर 3, सरदार पटेल वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, वह भी 36 साल की उम्र में। शुरुआत में देर से पढ़ाई शुरू करने वाले सरदार पटेल ने 36 महीने की वकालत के कोर्स को महज 30 महीने में पूरा कर दिया। नंबर 4, वर्ष 1947 में भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन बिखरी हुई देश में कुल 562 रियासतों थी। अपनी कूटनीतिक क्षमता के बल पर पटेल ने इन्हें भारत में मिला लिया। इनमें जूनागढ़ रियासत के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था, लेकिन सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और इन्होंने अपना दायित्व को बखूबी निभाया और इसे भारत में शामिल कराया। 5वीं किस्सा उनका कोर्ट में बहस चल रही थी। सरदार पटेल अपने मुवक्किल के साथ जिरा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने कागज़ में लिखकर उन्हें संदेश देता है। संदेश पढ़कर पटेल उस कागज़ को अपनी कोट की जेब में रख लेते हैं। उन्हें जिरा जारी रखी और मुकदमा जीत गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस कागज़ पर उसकी पत्नी जावेर बा की मृत्यु की खबर थी। जब अदालती कार्रवाई समाप्त हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना सबको दी।